देश की आज़ादी के बाद से ही ये परंपरा है कि देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हुए उसी लाल किले की प्राचीर से तिरंगे को सलामी देते हैं और फिर देश को संबोधित करते हैं। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने 15 अगस्त को लाल किले से 7वीं बार अपना भाषण दिया। वो लाल किला जो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था आज से करीब 450 साल पहले, उस शाहजहां ने जिसने यूपी के आगरा में ताजमहल बनवाया, जो दुनिया की चुनिंदा धरोहरों में से, वंडर्स में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट साइट्स में सबसे लोकप्रिय है, वो ताजमहल जो आज भी उत्तर प्रदेश के खजाने में कुछ कमा कर देता है, उसी उत्तर प्रदेश को जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उन आदित्यनाथ ने कल ऐलान किया कि आगरा के ताजमहल के पास बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर कर दिया जाए। उनके मुताबिक नए उत्तर प्रदेश में, जैसे मोदी जी नया भारत बना रहे हैं, योगी जी नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, तो उनके मुताबिक नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं और हम सब के नायक शिवाजी महाराज हैं। मुगलिया सल्तनत के लोग कैसे हीरो हो सकते हैं हमारे या इस देश के, मतलब उनका ये है हिंदू राष्ट्र। क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब था उनका? हिंदू राष्ट्र के लोग कैसे मुगलों को अपना हीरो मान सकते हैं? तो क्या आने वाले सालों में हम दिल्ली के लाल किले का भी बदला नाम देखेंगे? क्या हम इसके लिए तैयार रहें कि नए भारत के निर्माण में लगे शोधकर्ता हमें बताएंगे कि उस ज़मीन पर किस देवी या भगवान का मंदिर हुआ करता था? क्या पुरातत्व विभाग से खुदाई कराई जाएगी? क्या पब्लिक इसके लिए तैयार रहे कि दिल्ली रेड फोर्ट को एक दिन गुलवालकर सदन या सावरकर भवन कहा जाएगा, उस नाम से जाना जाएगा? क्या उस दिन होगा नए भारत का, हिंदू राष्ट्र का निर्माण कार्य पूरा? मुगल शब्द और उसके बादशाहों, खासतौर पर बाबर और औरंगजेब से बीजेपी या संघ परिवार की चिढ़, उसका गुस्सा, उसकी हिंदुत्ववादी राजनीति की धुरी रही। उसी हिंदुत्ववादी धारा की बड़ी सुनामी हिंदू बहुसंख्यकवाद या हिंदू राष्ट्रवाद ने बीते 7 सालों में भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत की नींव में पड़ती दरारों पर जोर की चोट मारी है। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ का ये बयान आ चुका है, तो साथ ही सोशल मीडिया पर अब प्रोपेगेंडा ने तेजी पकड़ ली है कि शिवाजी महाराज का विरोध किया तो आप सिर्फ महाराष्ट्र को ही इंसल्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप हिंदुस्तान के इतिहास को ही नकार रहे हैं। और जो ये लोग नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, वो खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास की डिग्री लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या यूपी सीएम का बयान हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको ये बता दूं कि आगे इस प्रोग्राम में मैं आपको डॉक्टर राम पुनियानी से मिलवाऊंगा। वैसे तो डॉक्टर राम पुनियानी आईआईटी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे हैं, मगर इतिहास और धर्म को लेकर इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। तो ये लेखक भी हैं और पब्लिक स्पीकर भी हैं। इनसे जानेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के सामने कौन था अकबर का सेनापति। जानेंगे कैसे शिवाजी की जान बचाते हैं, जो इंसान शिवाजी की जान बचाता है वो कौन शख्स है, उनका अपना ही मुस्लिम मंत्री। वो जब जाने वाले थे तो उनके जो सहकारी थे रुस्तमे जमान ने उन्हें कहा कि भाई वो डील डॉल में आपसे बड़े हैं, साइज में बड़े हैं, वो आपका मर्डर कर सकते हैं बिना हथियार के भी, तो आप ये वाघ नख लेके जाइए। उनका नाम था रुस्तमे जमान। और मजे की बात यह है कि जब शिवाजी महाराज ने वो वाघ नख अफजल खान के पेट में डाला, अफजल खान गिर गया,
तो अफजल खान की तरफ से शिवाजी पर वार करने जो आया उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, जो रुस्तम जमान का सचिव था। डॉक्टर राम पुनियानी से पूरी बात आगे आपको दिखाऊंगा, जरूर देखिएगा। फिलहाल लौटते हैं मुगल म्यूजियम के विवाद पर। दरअसल 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस म्यूजियम की नींव रखी थी। खैर, आगरा तो अब स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित हो रहा है, ऐसा हमें बताया जा रहा है, लेकिन क्या सोच भी स्मार्ट हो रही है? वो तो अब भी 1925 में ही अटकी है। अगर सोच में हिंदू राष्ट्र है तो गैर हिंदू बादशाह भी हिंदुस्तानी नहीं लगेंगे, गैर लगेंगे। और गैर हिंदू भी अपनी नागरिकता को लेकर एक डर और संशय के माहौल में जिएंगे। किस गुलाम मानसिकता की बात कर रहे हम योगी जी? गुलाम तो हमें अंग्रेजों ने रखा। अंग्रेजों ने हमारा हमसे ही छीना, हमारी धन संपदा सब कुछ, और बाहर बाजार में बेचकर अपने देश की तिजोरी भरी। हम पर लाखों जुल्म किए, हमें मारा पीटा, जेल में बंद रखा सालों साल, और हमारे देश का विभाजन करके अपने वतन लौट गए। हमें तोड़कर, हमें गरीब बनाकर अंग्रेज इस देश को छोड़कर अपने देश चले गए। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की चिंगारी लगाई मंगल पांडे ने, लेकिन पहला स्वतंत्रता संग्राम बहादुर शाह जफर के परचम तले लड़ा गया। क्या आज़ादी की लड़ाई किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय की बपौती रही? कतई नहीं। एक आज़ादी का दीवाना भगत सिंह था तो अशफाक उल्लाह खान ने भी अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जान की बाजी लगा दी थी। गांधी थे तो मौलाना आज़ाद भी थे। गांधी हिंदू थे और राष्ट्रवादी भी, मगर मजहब को, अपने धर्म को उन्होंने राष्ट्रवाद का हथियार नहीं बनाया। और पीछे चलते हैं। हिंदुस्तान में अच्छे, बुरे, दयालु और क्रूर हर तरह के राजा और बादशाह हुए। मुगल सल्तनत में भी अच्छे बुरे बादशाह रहे। इन बादशाहों में ज़्यादातर इसी ज़मीन पर पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, यहीं पर रिश्ते जोड़े और शादियां रचाईं, और इसी हिंदुस्तान में उनकी और उनके औलादों की कब्रें हैं। यहाँ के लोगों के लिए ही उन्होंने प्याऊ और धर्मशालाएं बनवाईं, इसी हिंदुस्तान की सरहदों को फैलाया, उसकी ख्याति दूर दूर ले गए, यहीं के खजानों को भरा और यहीं की जनता के हितों के लिए उस खजाने का इस्तेमाल किया। और इस संसार से कूच करने से पहले वो कई ऐतिहासिक धरोहर हमारे लिए छोड़ गए, जिनको देखने आज भी लाखों विदेशी टूरिस्ट दूर दूर से, विश्व के कोने कोने से हिंदुस्तान आते हैं और देखते हैं। लेकिन पिछले सालों में हमें बताया जा रहा है ताजमहल नहीं, वो तो तेजो महालय मंदिर था। हिंदू महासभा बता रही कि ताजमहल की जगह शिव मंदिर हुआ करता था। योगी आदित्यनाथ की ही बनाई हुई हिंदू युवा वाहिनी संगठन से जुड़े लोगों ने कुछ साल पहले ताजमहल में घुसकर शिव चालीसा का पाठ किया था। बीजेपी के एक और नेता संगीत सोम ने ताजमहल को कलंक बताया था। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ताजमहल को लेकर योगी आदित्यनाथ के भी तेवर बदलते हैं कि ये तो भारत के सपूतों के खून पसीने से बनाई गई धरोहर है, इसलिए उनकी सरकार इस ऐतिहासिक इमारत के संरक्षण के लिए काम करेगी। दिल्ली की औरंगजेब रोड हो या मुगल सराय स्टेशन, नाम बदले गए। बीजेपी के लिए मुगल नाम गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है और यही बात योगी आदित्यनाथ भी दोहराते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ये बयान हिंदू राष्ट्रवाद के एंगल को दर्शाता है। शाहीन बाग से लेकर आगरा तक बीजेपी की राजनीति अब हिंदू राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द ही घूम रही, इसमें कोई शक शुबह नहीं होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको आज मिलवाऊंगा डॉक्टर राम पुनियानी से, और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मुगल बादशाहों और शिवाजी के कुछ किस्से, बड़े दिलचस्प किस्से। क्योंकि अगर आप देखें तो अकबर के दरबार में बीरबल भी थे, टोडरमल भी थे, अकबर के प्रधान सेनापति राजा मान सिंह थे,
और आप इवन औरंगजेब जिसको सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है, उनके राज्य के दौरान तो हिंदू ऑफिसर्स की संख्या उनके दरबार में 34% हो गई। और उनमें से मैं दो राजाओं के नाम लूंगा, एक राजा जय सिंह, दूसरे राजा जसवंत सिंह। और शिवाजी महाराज से उनका जो झगड़ा था, वो संघर्ष जो था वो धर्म के लिए नहीं था। शिवाजी महाराज एक ऊंचा ओहदा चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। औरंगजेब उनको 5 हजारी के दर्जे में खड़ा करते थे। तो औरंगजेब एक शहंशाह थे, शिवाजी महाराज एक राजा थे। अब उसमें जो हिंदू राष्ट्रवादियों ने, जैसे मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने एक नैरेटिव बनाया कि मुसलमान यहाँ के राजा थे, हिंदू कायर थे। दूसरा नैरेटिव ये है कि हिंदू यहाँ का स्थानीय हिंदू राष्ट्र यहाँ सदियों से है, और उसमें हमारे हीरो राणा प्रताप हैं और शिवाजी हैं। तो इसमें कह दूं कि इतिहास की समझ, ये जिसको अंग्रेजी में कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, यानी राजा को उसके धर्म के चश्मे से देखना, ये जो कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी को चुन के मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम सांप्रदायिकों ने एक रंग दिया कि मुसलमान यहाँ के राजा थे, और हिंदू सांप्रदायिकों ने दूसरा रंग दिया कि हिंदू जो नायक थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, ये थे जो हमारे राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। पर आपको बताऊं कि राजाशाही और राष्ट्रवाद में मूलभूत फर्क है। राजाशाही ये एक अधिनायक अथॉरिटेरियन स्टेट रहता था, जिसका मुख्य आधार था गरीब किसानों पर लगान वसूल करना। इसको हिंदू मुसलमान के आधार पे हम नहीं देख सकते। ऐसा तो नहीं था कि भाई मुगल राजा थे तो उन्होंने मुसलमान किसानों को लगान माफ कर दिया, हिंदू राजा थे तो हिंदू किसानों को लगान माफ कर दिया, ऐसा नहीं था। जैसे मैंने आपको औरंगजेब और अकबर का उदाहरण दिया, जैसे शिवाजी महाराज का भी उदाहरण दे दूं। शिवाजी महाराज के दरबार में भी उनके सबसे बड़े जो अधिकारी थे, उनका नाम था मौलाना हैदर अली। और शिवाजी महाराज की फौज में करीब 12 सिपाह सालार थे जो मुसलमान थे। और इन सिपाह सालारों में जो उनका नेवी का इंचार्ज था, तोप खाने का इंचार्ज था, वो मुसलमान था। इब्राहिम गारदी, सिद्दी संभल, दौलत खान, ये शिवाजी महाराज के बड़े वफादार सैनिक थे, जो सिपाह सालार भी थे। तो राष्ट्रवाद की एक कल्पना से इनकी चीज जुड़ी हुई है। हमारा राष्ट्रवाद, जो भारतीय राष्ट्रवाद है, क्या वो ये सही, राजाशाही को राजाशाही के रूप में देखता है। जी क्या ये सही है डॉक्टर पुनियानी कि जब अफजल खान से लड़ने, या अफजल खान बुलाता है इनको और ये फिर वो एक हथियार लेकर जाते हैं शिवाजी, तो ये सलाह भी एक वागनर, वाकचक, तो ये सलाह भी वागनर, उनको कोई, वागनर। जी ये सलाह भी उनको कोई उनके कोई ऑफिशियल देते हैं जो कि मुस्लिम है? हाँ, वो जब जाने वाले थे तो उनके जो सहकारी थे, रुस्तमे जमान, रुस्तमे जमान ने उन्हें कहा कि भाई वो डील डॉल में आपसे बड़े हैं, साइज में बड़े हैं, वो आपका मर्डर कर सकते हैं बिना हथियार के भी, तो आप ये वाघनख लेके जाइए। उनका नाम था रुस्तमे जमान। और मजे की बात यह है कि जब शिवाजी महाराज ने वो वाघनख अफजल खान के पेट में डाला, अफजल खान गिर गया, तो अफजल खान की तरफ से शिवाजी पर वार करने जो आया, उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, जो रुस्तमे जमान का सचिव था। क्या तो बात। ये राजाशाही कोई हिंदू मुसलमान के आधार पे नहीं थी, इसका आधार था किसान, जमींदारी व्यवस्था। और उसमें जमींदार हिंदू भी हो सकता था, मुसलमान भी हो सकता था। और इसी दौरान अगर आप देखें तो भारत की मेल जोल की परंपरा, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, खाने पीने के तरीके, कपड़ों के तरीके, और यहाँ तक कि हमारी धार्मिक परंपराएं, मेल जोल की धार्मिक परंपराएं इसी दौरान में ज्यादा विकसित हुई, जिसको हम मुगल काल कहते हैं कि भाई उसने हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किया। पर आपको हैरानी होगी, इसी दौरान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, जी इसी दौरान भक्ति परंपरा का विकास हुआ, कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, जिनको मानने वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। सूफी परंपरा का विकास हुआ, सूफियों को भी, संतों को मानने वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। अब गुलामी को आप देखिए, क्या कीजिए, गुलामी जो व्यवस्था थी, गुलामों की बिक्री खरीदी, स्पार्टैकस नाम को तो हम सब जानते हैं। पहले अश्वेत लोगों को गुलाम के रूप में किया जाता था। भारत में इस प्रकार की गुलामी नहीं थी, भारत में उसके बदले जाति व्यवस्था थी। और ये ख्याल बिल्कुल। कीजिए, हिंदू राष्ट्रवादी ये वर्ण व्यवस्था को छुपाने के लिए, कि वर्ण व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं थी, ये उनके डिस्कोर्स में कभी नहीं आएगा। जबकि भारत समाज की, भारतीय समाज की सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो है यहाँ की वर्ण व्यवस्था। उसको तो मुसलमान राजाओं ने भी चोट नहीं पहुंचाई।
हिंदू राजाओं ने भी चोट नहीं पहुंचाई, क्योंकि वो हमारे समाज में एक मिली जुली चीज थी। और वो आजादी के आंदोलन, जब शिक्षा का विकास हुआ, ज्योतिराव फुले आए, डॉक्टर अंबेडकर आए, पेरियार आए, और राष्ट्रीय आंदोलन ने भी इस ऊंच नीच के खिलाफ अपनी आवाज को सक्षम किया। तो खैर, क्योंकि अब ये हिंदू क्योंकि राष्ट्रवाद हम में एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। जी बोलिए बोलिए। जी, क्योंकि हम जब राष्ट्रवाद थोड़ा सा अलग, मैं इसलिए भी जानना चाहता था क्योंकि जब बात मुगल सल्तनत की आती है और ख़ास तौर पर उस दौर की याद दिलाई जाती है, तो कई नाम जो चेहरे उभरते हैं वो उसमें अकबर का भी है, हम राणा प्रताप की भी का भी चेहरा उभरता है, हल्दी घाटी का युद्ध का भी ज़िक्र आता है। तो क्या वाक़ई मतलब वो राजा अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था या ये हिंदू बनाम मुसलमान लड़ाई थी जैसा कि हमको बताया जाता? खास तौर पर हल्दी घाटी देखिए, के ये संदर्भ में। हर हर एक राजा अपना राज्य का विस्तार करना चाहता था। जो राजा राज्य का विस्तार कर चुका, उसको हम महान राजा कहते हैं। जो नहीं कर गया, वो इतिहास के पन्नों में खो गया। अब राणा प्रताप जी का देखिए, और अकबर का संबंध में थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है। अकबर और राणा प्रताप में जो लड़ाई हुई थी, वो ओहदे के लिए हुई थी। ओहदे के लिए, कि भाई आपको 5 हजारी 10 हजारी के ओहदे के लिए हुई थी। और ये लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान में अकबर खुद नहीं गए। अकबर का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे राजा मान सिंह, बताइए। और राणा प्रताप की तरफ से जो उनके मुख्य सिपह सालार थे, एक बड़े मुख्य सिपह सालार थे, उनका नाम था हकीम खान सूर। ठीक है। अच्छा। आगे चलिए। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर राजा बना। राणा प्रताप जी के बाद अमर सिंह बने। जहांगीर और अमर सिंह में समझौता हो गया। जहांगीर ने उनको 10 हजारी का ओहदा देने को स्वीकार कर लिया, और अमर सिंह जहांगीर के प्रशासन में शामिल हो गए। तो इसमें हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है। स्थानीय राजा ज्यादा ओहदा प्राप्त करने की कोशिश करते थे, केंद्रीय बड़ा राजा उसका ओहदा कम से कम देने की बात करते थे, और इसीलिए कई बार झगड़े हुए, लड़ाइयां हुई। पर में हिंदू मुसलमान का कोई पुट नहीं था। जैसे आप देख लीजिए ना, अब अकबर की फौज का नेतृत्व तो राजा मान सिंह कर रहा है, और राणा प्रताप की फौज में हकीम खान सूर है। तो हिंदू मुस्लिम का एंगल ये हिंदू राष्ट्रवादी यहाँ ला रहे हैं। वैसे हम्म मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने भी यही किया। उन्होंने हम्म भी ये बताने की कोशिश की, अरे भाई हम मुसलमान तो यहाँ के राजा थे, हम्म हिंदू क्या है। तो हम्म यानी ये दोनों तरफ से एक ही प्रकार का रवैया हम्म चलता है। और हम्म। अभी आपके यूपी में देखा जाए, तो ये नाम का बहुत पॉलिटिक्स है। जी जी जी। फैजाबाद का नाम बदला गया, हम्म, फैजाबाद का नाम बदला गया, मुगल इलाहाबाद सराय का से। नाम बदला गया। तो हम्म इसमें एक मजेदार बात बताता हूँ आपको। एक पत्रकार महोदय इरफान हबीब का इंटरव्यू लेने गए। उन्होंने कहा, सर ये क्या हो रहा है, हमारे शहरों का जो प्रचलित नाम है उसको क्यों बदला जा रहा है। तो इरफान हबीब कहते हैं कि भाई देखो, भारत की परंपरा जो है मिली जुली परंपरा है, और इस मिली जुली परंपरा में जो मुसलमानों का योगदान है, उसको ये हिंदू राष्ट्रवादी हटाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर मजाक में कहा कि उनको अगर ये हटाना है तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको आपको फिर उस व्यक्ति का भी नाम बदलना पड़ेगा जिसका नाम है अमित शाह। अब ये शाह शब्द कहाँ से आया? हम्म। ये पर्शिया से आया। जी। आपकी बिरयानी कहाँ से आई? हम्म पर्शिया से आई। और यहाँ के जो राजाओं के तौर तरीके थे, उसमें पर्शियन दरबार का बहुत इन्फ्लुएंस था, बहुत उसका प्रभाव था। और जी। यहाँ के प्रशासन में खास तौर से उच्च वर्ग के लोग, यहाँ के जमींदार और राजा, ये बहुत बहुत ज्यादा थे। तो मेरे ख्याल से ये हिंदू राष्ट्रवाद की समझ को ज्यादा बदलने के लिए कुछ ऐसे हीरोज का निर्माण करना चाहते, जैसे शिवाजी महाराज हो गए या राणा प्रताप हो गए। उनको एक हीरो के रूप में प्रस्तुत करके राष्ट्रवादी। अब पहली फर्क तो ये है, गुलामी क्या होती है। गुलामी तो देश की तब होती है कि जब आपकी संपत्ति कोई लूट कर यहाँ से ले जाए। जी। गुलामी तब होती है जब वो कानून बनाए और उसके हिसाब से लगाए। जो ब्रिटिश के दौरान क्लासिकली हम कह सकते हैं कि हम गुलाम थे। मुगल राजाओं के समय, राजाशाही के दौरान, एक राजाशाही, यानी ये तीन व्यवस्था को समझना पड़ेगा। गुलामी अलग है, राजाशाही अलग है, और वो जो उसके पहले हमारा नोमैडिक सोसाइटी, या फिर वो जो घुमंतु समाज था, जो पशुपालक समाज था। तो पशुपालक समाज में तो राजाशाही भी नहीं थी। यानी पशुपालक समाज में अगर आप देखेंगे, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह हरी घास की तलाश में जाते थे, जानवरों के आधार पे अपना जीवन जीते थे, जिसका वर्णन हमारे वेदों में भी है। तो ये चारों चीजों को मिक्सअप करना, ये धर्म के नाम वाले राष्ट्रवाद की खासियत है।
और जो भारतीय राष्ट्रवाद है, इंडियन नेशनलिज्म, जिसके प्रतिनिधि के रूप में मैं भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी को मुख्य रूप से रखता हूँ, मौलाना आजाद को मुख्य रूप से रखता हूँ, ये 4 प्रतीक, बाकी तो बहुत सारे हैं। उसमें अगर आप देखिए तो उनकी समझ यही थी कि यहाँ जो भी रहता है वो इस देश का नागरिक है, जो भी नागरिक है वो सब बराबरी का दर्जा है। और हमारी जो परंपराएं हैं, उस कुछ परंपराओं में मुगल की हैं, शिवाजी महाराज की हैं, राणा प्रताप की हैं, ये तो राजाओं की परंपरा हो गई। पर लोक परंपराओं में अगर आप देखेंगे तो भक्ति संतों को आप क्या कहेंगे, सूफी संतों को आप कहाँ रखेंगे? हमारा जो इतना बड़ा साहित्य है, भगवान कृष्ण पे साहित्य जो लिखा गया है, उसमें रस खान भी है, रहीम खाने खाना भी है, और हमारा जो उसके बाद उसकी परंपरा को आप लेकर चलिए तो ये मिली जुली परंपरा को एक विभाजित करके देखना, ये ब्रिटिश चाल थी। डॉक्टर पुनियानी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा कि आपको इस टॉपिक के लिए कम से कम जरूर इसी बहाने पहली बार न्योता देता हूं अपने शो में, और आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या यूपी सीएम का बयान हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।